हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है चांद को दिखाते हुए और वहाँ पर हम एक पत्थर को देखते हैं जो उन लोगों ने लगाया था जो चांद पर सबसे पहले आए थे। और उस पत्थर पर ये लिखा हुआ था कि हम पहले वो इंसान हैं जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा। तभी हम उस पत्थर पर एक शैडो को देखते हैं और वो शैडो एक बहुत ही बड़े एलियन की शिप की थी और वो बहुत ही फास्ट तरीके से ज़मीन की तरफ आ रहा था। और इसके बाद जमीन पर एक हेड ऑफिस दिखाया जाता है जो आसमान से आने वाले दूसरे सिग्नल के बारे में सर्च करते हैं। सिग्नल मिल रहा था और वहाँ पर जो लड़का था वो जल्दी से अपने सीनियर को कॉल करता है और उन सबको ऐसा लग रहा था कि ये सिग्नल किसी शिप के है जो किसी दूसरे शहर ने भेजा होगा। लेकिन रडार में तो इनकी कोई भी शिप का सिग्नल नहीं था और जल्दी ही इन्हें इस बात का भी पता चल जाता है कि ये सिग्नल कहीं और से नहीं बल्कि आसमान से यानी कि चांद से आ रहा है। और अब ये जल्दी से आर्मी वालों को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं और फिर वो उन्हें बताते हैं कि ये जो भी चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अब आर्मी वाले कहते हैं कि क्या पता ये कोई नॉर्मल साइज़ की स्पेसशिप हो, लेकिन वो इस बात पर कहते हैं कि नहीं, ये स्पेसशिप बार बार रुक रही है। और ये बात सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। अब व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट भी इस बात से बहुत परेशान थे और उन्हें भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या चीज़ हो सकती है। अब आर्मी वाले प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ये चीज़ एक जगह पर रुक गई है और अलग अलग 36 टुकड़ों में फैलती जा रही है और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 25 मिनट में हमारी ज़मीन पर भी आ जाए। तभी थोड़ी देर बाद अलग अलग शहरों से न्यूज़ आना शुरू हो जाती है कि उन्होंने आसमान में एक आग के बादलों को देखा है और ये बातें वही थी जो अलग अलग टुकड़ों में फैल गई थी। तभी थोड़ी देर बाद एक टुकड़ा मॉस्को शहर की तरफ भी आने लगता है और जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो प्लेन का यूज़ करके टुकड़ों के पास भेजते हैं और वो भी आग की वजह से तबाह हो जाता है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज़ थी क्या। अब थोड़ी देर बाद शहर में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आकर के रुकता है जो पूरे शहर के बराबर था और भी स्पेसशिप अलग अलग शहरों में भी रुके थे और इन सब की वजह से टीवी स्टेशन पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और तभी हमें एक टीवी स्टेशन पर एक आदमी दिखाया जाता है और उसका नाम डेविड था और वो सैटेलाइट इंजीनियर था। और जब वो सभी सिग्नल को देखता है तो उसे कुछ छुपे हुए सिग्नल भी मिलते हैं जो बार बार बीच में गायब होते जा रहे थे। अब डेविड जब बाहर जाकर के आसमान की तरफ देखता है तो उसे बहुत ही बड़ा एलियन शिप दिखाई देता है और अब वो ये बात समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और वो अंदर आकर के उसके ओनर को बताता है कि धीरे धीरे एलियन हमारे सिग्नल को बंद करके अपने सिग्नल को दुनिया में लाना चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया तो बहुत जल्दी बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। और ये बड़े बड़े स्पेसशिप खाली नहीं है बल्कि इनके अंदर एलियंस है जो आकर के हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अब डेविड ये वाली बात प्रेसिडेंट को भी बताना चाहता था और फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट के साथ मिल करके काम करती थी और फिर वो उसे सारी बातें बता देता है और वो उसकी वाइफ से कहता है कि बहुत ही जल्दी हम पर हमला होने वाला है। लेकिन उसकी वाइफ उस पर यकीन नहीं करती और फिर वो अपना मोबाइल बंद करके रख देती है। अब डेविड किसी भी तरह से ये वाली बात प्रेसिडेंट तक पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो अपने डेट के साथ ही बैठकर निकल जाता है। अब वो व्हाइट हाउस पहुंच करके अपनी बीवी को कॉल करता है और उसकी मदद से वो प्रेसिडेंट तक भी पहुंच जाता है। अब वो बताता है कि हमारी ज़मीन गोल है और इसी वजह से एलियंस यहाँ पर आकर के एक दूसरे को सिग्नल नहीं दे सकते और यही वजह है वो हमारे सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो दुनिया को तबाह करने वाले हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जब ये लोग व्हाइट हाउस के ऊपर एक स्पेसशिप को देखते हैं तो उनके पास अपना हेलीकॉप्टर भेजते हैं ताकि वो एलियन से जाकर के सीधा कांटेक्ट कर सके। लेकिन उसके पहले कि ये कुछ करते वो स्पेसशिप में से 2 मिसाइल आकर के उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देते हैं। अब प्रेसिडेंट भी इस बात को समझ जाता है कि एलियन उसके शहर पर कब्जा करने आए हैं और डेविड की बात भी बिल्कुल सही है और इसीलिए अब ये सभी व्हाइट हाउस को छोड़ करके निकल जाते हैं। अब शहर में ये सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। तभी टाइम खत्म हो जाता है यानी कि डेविड ने जिस टाइम का अंदाज़ा लगाया था और तभी आसमान पर जो स्पेसशिप था उसके दरवाजे भी अब खुलने लगते हैं और उनमें से ब्लू कलर की लाइट भी निकल रही थी। अब सभी लोग उस स्पेसशिप को देख रहे थे और वो स्पेसशिप बहुत ही बड़ा धमाका करता है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है। अब प्रेसिडेंट को इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अब वो सोचता है कि काश मैं डेविड की बात को सुन लेता और उस पर यकीन कर लेता तो इतने सारे मासूम लोगों की जान नहीं जाती।
अब दूसरी तरफ हमें एयरफोर्स दिखाई जाती है जो अब उन एलियन का मुकाबला करने वाले थे, इसीलिए वो अपने फाइटर प्लेन को स्पेसशिप के पास भेजते हैं। अब इनमें से एक पायलट स्टीवन भी था और जब ये सभी उस शिप पर अटैक करते हैं तो इनके मिसाइल वहां पर जाने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे, क्योंकि उस स्पेसशिप के बाहर एक सेफ्टी कवर था और इसीलिए उन्हें वहां पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और तभी उस स्पेसशिप में से छोटे छोटे शिप बाहर आते हैं जो उन फाइटर प्लेन पर अटैक कर रहे थे और इनके हमले में सभी प्लेन अब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब सिर्फ स्टीवन का प्लेन ही बचा था और इससे पहले कि स्पेसशिप उसे भी डिस्ट्रॉय करता, स्टीवन अपने प्लेन का पैराशूट खोल देता है और उसमें वो एलियन का शिप फंस करके नीचे गिर जाता है। अब स्टीवन जब पास जाकर के देखता है तो उसमें एक एलियन था जो बहुत ही ज्यादा जख्मी था। स्टीवन उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। अब इधर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि एलियन ने उसके एयरफोर्स पर भी हमला कर दिया था और इसीलिए अब वो सभी लोग ये कहते हैं कि उन एलियंस पर हमें एक बहुत बड़ा हमला करना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते थे। और वहाँ पर डेविड भी ये कहता है कि हम ऐसे एलियंस पर हमला नहीं कर सकते, ऐसे तो हम अपना शहर खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इस बात पर मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो डेविड को भी जाने को कह देता है। यहाँ पर डेविड के डैड आ जाते हैं और अब वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें पहले ही इन सब के बारे में बताया गया था, तो तुम लोगों ने बचाने का इंतजाम क्यों नहीं किया, और तुम सब जानते थे कि एलियंस का वजूद दुनिया में मौजूद है, तो तुमने इस बात को कैसे मजाक में लिया। और बहुत सालों पहले एक एलियन शिप क्रैश हुआ था जिसके अंदर एलियंस भी थे और जिसको तुमने एरिया 51 के अंदर रखा है। और ये बातें सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एरिया 51 नहीं है। और ये सारी बात सुनने के बाद मिनिस्टर कहता है कि ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सही है। और सारी बातें सुनने के बाद प्रेसिडेंट भी हैरान हो जाता है क्योंकि इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे और इस एरिया को सिर्फ आर्मी ही कंट्रोल किया करती थी। अब ये सभी लोग एरिया 51 में जाते हैं और वहाँ पर ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ा लैब बनाया गया था और वहाँ पर उसी एलियन शिप को भी रखा गया था जो बहुत सालों पहले तबाह हुआ था। और यहाँ पर लैब में प्रेसिडेंट एक साइंटिस्ट से मिलते हैं और वो बताता है कि हम कब से इस स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम इसे ठीक नहीं कर पाए, लेकिन हम इसके बारे में अब बहुत कुछ जान चुके हैं। लेकिन जब से वो दूसरी स्पेसशिप हमारे ज़मीन पर आई है वो खुद ही एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट उस मरे हुए एलियन को भी दिखाता है जो उन्हें इसी स्पेसशिप में से मिले थे। अब साइंटिस्ट बताता है कि वो हमारी तरह बिल्कुल सुन तो सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। और प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो भी है तुम्हें जल्दी ही पता लगाना होगा कि एलियंस का आखिर मिशन क्या है। अब हम स्टीवन को देखते हैं जिसके पास वो एलियन था। अब वो अपने पैराशूट से एलियन को खींच करके आगे बढ़ रहा था और वो आगे जा करके एक ट्रक को रोकता है और वो ट्रक में बैठा हुआ आदमी बहुत टाइम पहले पायलट था और जब उसने स्पेस में फाइट की तो उसे एलियन ने किडनैप कर लिया, लेकिन आज तक कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब स्टीवन इस आदमी के साथ एलियन को लेकर के बेस में आ गया था और ये वही एरिया है, एरिया 51। अब यहाँ पर जो गार्ड है वो इन्हें आगे नहीं जाने देते, लेकिन जब वो स्टीवन एलियन को दिखाता है तो वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। अब एलियन को लैब में ले जाया गया था और जो उसने सूट पहना था वो साइंटिस्ट उसे खोलता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एलियन को होश आ जाता है। अब एलियन जैसे ही साइंटिस्ट की तरफ देखता है तो उसके सिर में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। अब एलियन वहाँ पर सभी को मार देता है। अब जो प्रेसिडेंट लैब में आते हैं तो ग्लास के पास उन्हें साइंटिस्ट की लाश मिलती है और उसका गला भी एलियन ने पकड़ा हुआ था। अब एलियन साइंटिस्ट के गले के जरिए प्रेसिडेंट से बात करता है और वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो। और फिर वो एलियन से कहते हैं कि देखो तुम हमसे हाथ मिला लो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन एलियन उसे क्लियर मना कर देता है। वो कहता है कि हम सिर्फ तुम्हें मारना चाहते हैं। अब जैसा दर्द साइंटिस्ट के सर में हुआ था सेम वैसा ही दर्द प्रेसिडेंट के सिर में भी होने लगा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एलियन की पावर है कि जो भी कोई उसकी तरफ देखेगा तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इसीलिए प्रेसिडेंट के आदमी ने एलियन को वहीं पर मार दिया। और उसके बाद अब प्रेसिडेंट यहाँ पर ठीक हो जाता है। अब ये समझ जाते हैं कि एलियन आखिर उनसे चाहते क्या है। अब वो सभी लोगों को बताते हैं कि एलियन हमारी दुनिया पर कब्जा करने आए हैं और वो इसी तरह एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर घूमते रहते हैं। अब हमारे प्लेनेट यानी कि धरती की बारी है और अब हमारे पास उन पर अटैक करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इसीलिए अब ये लोग हमला करते हैं। लेकिन स्पेसशिप की वो
प्रोटेक्टिव वॉल उनके हमले को रोक देती है। इधर स्टीवन अपने प्लेन को लेकर के शहर की तरफ जाता है ताकि वहाँ पर जा करके लोगों को बचा सके, और वो वहाँ पर जा करके अपनी वाइफ और जितने भी जख्मी लोग हैं उन सभी को बचा लेता है। और उनमें प्रेसिडेंट की वाइफ भी होती है, लेकिन वो यहाँ पर बच नहीं पाती और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। प्रेसिडेंट को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वो पूरी तरह से टूट चुका था। और इधर डेविड भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास उसके डैड आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे और तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तभी ये बात सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से उसी लैब में जाता है और फिर वो उस पर एक कैन रखता है और कहता है कि गोली चलाओ। और फिर जब वो गोली को चलाते हैं तो स्पेसशिप के आसपास एक प्रोटेक्टिव वॉल बन जाती है। अब डेविड कंप्यूटर पर कुछ इंस्टॉल करता है और कहता है कि गोली चलाओ। अब इस बार गोली कैन को लगती है और उनकी प्रोटेक्टिव वॉल अब खत्म होने लगती है। और यहाँ पर ये सभी डेविड से पूछते हैं कि ये तुमने प्रोटेक्टिव वॉल को कैसे खत्म किया। अब यहाँ पर डेविड कहता है कि मैंने उस स्पेसशिप के अंदर एक वायरस को इंस्टॉल किया जिससे उसकी वॉल कमजोर हो गई। और डेविड कहता है कि हम उनके स्पेसशिप में भी सेम ऐसा ही करेंगे, उसमें भी हम वायरस को डाल देंगे जिससे उनकी हर प्रोटेक्टिव वॉल अब कमजोर होने लगेगी और यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से उन पर अटैक कर पाएंगे। अब सभी लोग पूछते हैं कि आखिर हम उनकी स्पेसशिप तक कैसे पहुँचेंगे। अब डेविड कहता है कि इसी स्पेसशिप से हम उनके बड़े स्पेसशिप तक पहुँचेंगे और वहाँ पर जा करके हम इस वायरस को इंस्टॉल करेंगे और वो 1 मिनट के बाद ही काम करना शुरू कर देगा और हम उसी 1 मिनट के अंदर वहाँ से निकल जाएंगे। अब सभी लोग ये बात को मान जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि इस स्पेसशिप को चलाएगा कौन। अब स्टीवन कहता है कि मैं चला लूँगा। अब ये सभी कंट्री तक भी मैसेज को पहुँचा देते हैं कि हम एलियंस पर अटैक करने वाले हैं और आपके शहर में जो जो भी स्पेसशिप है आपको उन पर हमला करना होगा। अब सब लोग यहाँ पर रेडी हो जाते हैं और सभी लोग मिल करके अब एलियन को ख़त्म करने का सोच लेते हैं। अब स्टीवन और डेविड के स्पेसशिप में एक मिसाइल को भी लोड किया जाता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है कि अभी भी हमारे पास एक पायलट की कमी है, तो अब ये सभी लोगों के पास जा करके अनाउंस करते हैं कि जिसे भी प्लेन को उड़ाना आता है वो हमारी टीम में शामिल हो जाए। अब यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने स्टीवन की मदद की थी, जिसे कई साल पहले एलियन ने किडनैप कर लिया था। अब वो इनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब डेविड और स्टीवन दोनों स्पेसशिप में बैठ करके उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये उनके सबसे बड़े स्पेसशिप के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि ये एलियंस तो बहुत ही ज्यादा है और वो इन पर हमला करने के लिए भी तैयार थे और इनका स्पेसशिप भी अब खुद ही रुक जाता है। अब डेविड वहाँ पर वायरस को इंस्टॉल कर देता है। अब जब वायरस इंस्टॉल हो जाता है तो अब ये इनकी आर्मी को भी बता देते हैं। अब इसीलिए अब प्लेन जमीन वाले स्पेसशिप पर हमला करने के लिए तैयार थे और पहले तो इनकी मिसाइल काम नहीं करती, लेकिन सेकेंड टाइम ट्राई करने पर इनकी मिसाइल स्पेसशिप में जा करके लगती है। अब यहाँ पर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उस बड़े स्पेसशिप में से अब छोटे छोटे स्पेसशिप बाहर आते हैं और वो उनके प्लेन पर भी हमला करते हैं और इस वजह से वो आदमी जो स्टीवन को मिला था वो अपने प्लेन को सबसे बड़े स्पेसशिप के साथ टकरा देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और इधर स्टीवन और डेविड भी इनकी मदरशिप पर थे और उनका शिप भी वहीं पर फंस जाता है। अब ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इन मिसाइल को यहीं पर लोड कर देंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। अब हमें इन एलियंस को खत्म करना ही होगा। और जैसे ही मिसाइल कंट्रोल पैनल से टकराता है तो इनका स्पेसशिप भी खुद ही छूट जाता है और इनके पास अब इस स्पेसशिप से निकलने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे और उसका दरवाजा भी बंद होने वाला था। अब ये कोशिश करते हैं बाहर आने की और ये फाइनली बाहर आ जाते हैं। अब ये जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उन एलियन शिप में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और जमीन पर भी जितने भी स्पेसशिप थे उन सभी को भी इंसानों ने खत्म कर दिया था। तो फाइनली यहाँ पर एलियन की हार हो जाती है और इन इंसानों की जीत हो जाती है और उन्होंने सभी को भी बचा लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।